आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। विजया लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल जनसभा का आयोजन किया गया था बंशीधर नगर में, तो वहाँ पे केवल 3 ही प्रत्याशी पहुँचे, जो कि 10 प्रत्याशी ने संज्ञान भरा हुआ है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद, और इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। प्रत्याशी हम भी सुने मंच के माध्यम से, नीरज जी के द्वारा बोला गया कि मैंने प्रत्याशियों को इनविटेशन अपने आप जाकर दिया था, तो मैं ये तो नहीं जान सकती कि वो लोग क्यों नहीं आए। लेकिन हाँ, ये चीज़ देखने वाली बात है कि अगर हम प्रतिनिधि हैं तो हम किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से उस मंच को देख रहे हैं, तो ये तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। और ये जनता को भी देखना है कि ऐसे तो कल तीनों प्रत्याशियों के बीच बात रखा गया था घूसखोरी को लेकर के। सबने यही कहा कि मैं घूसखोरी बंद कर दूंगी, आप जनता हमसे आकर के डायरेक्ट मिलिए, हमें डायरेक्ट पेपर दीजिए, मैं आपका काम कराने का काम करूंगी। ठीक है, अगर घूसखोरी को ब्लॉक और अंचल से ही बंद कर दिया जाए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ना अंचल और ब्लॉक से ही घूसखोरी बंद हो जाए, नगर पंचायत कार्यालय से ही घूसखोरी बंद हो जाए? देखिए, हमारे संज्ञान में तो ये बात अब जब भी आई है तो हमने उस पर रोक लगाया है। लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो रहा है, क्योंकि 3 साल के दरमियान तो ऑफिस में आना जाना सब चीज़ मेरा बहुत नहीं रहा। अगर इस तरीके से हो रहा है तो उस पर भी रोक लगाया जाएगा। तो कैसे रोक लगाएंगे? ऑफिस के स्टाफ पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि कोई भी काम ऑफिस से ही होता है, योजना हो। जनता को कहना ये है कि जब प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि के नेतृत्व की वजह से ही वो घूस ले पाते हैं। अगर वो सही से अगर कार्यकाल अपना करेंगे या कार्य करेंगे तो घूस 1 रुपया भी नहीं लिया जा सकता। अगर प्रतिनिधि भी ऐसा करेंगे तो उन पर भी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी जब वहाँ पर जगह पर पहुँचेंगे तो। जनता का ये भी कहना है कि जैसे विकास के कार्य जो है पूरा धीमी गति से है, पेपर के माध्यम से विकास हुआ है, लेकिन जमीनी तौर से कार्य और विकास नहीं हो पाया। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि पेपर में पहले के समय में होता था कि पेपर पर काम होता था, अब ऑनलाइन काम होता है। और ऑनलाइन जब काम होता है तो ऑनलाइन काम में आप कागज़ में ही नहीं रह जाते, वो डायरेक्ट ऑनलाइन चढ़ा हुआ रहता है। तो ये 2-4 कुछ ऐसे व्यक्ति चुनिंदा जिसको प्रत्याशियों के द्वारा ही खड़ा रखा जाता है कि बोलिए कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। ये काम हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन अभी कुछ विकास बाकी है, क्योंकि नगर पंचायत नया बना है। इसी में कोरोना काल भी लगा, इसी में हम लोगों को 3 साल का समय मिला, इसी में फिर 3 साल चुनाव नहीं हुआ, तो विकास काम कुछ बचा है जो अब की बार आशीर्वाद मिलेगा तो वो पूर्ण तरीके से विकास होगा। नगर उटारी की जनता की भी कहना है कि लगातार व्यवसायी और ग्रामीण यहाँ पे जो भी जानता है उनका जो है सुरक्षा पूरी तरह से जो है ना ढिसमिस है। जो कई बार ऐसा देखा गया है कि चोरी लगातार होते हैं यहाँ पे सुरक्षा के लेकर, इस पर क्या कहेंगे जब बनकर आएंगे अब तो? इस पर तो हम थाना में भी बैठे हुए थे, उस समय के जो डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब थे, हमारे कार्यपालक थे आलोक जी, जो हमारे आपके एसडीओ भी थे और हमारे नगर पंचायत के कार्यपालक भी थे। बैठ के हम लोगों ने पूरे शहर को सीसीटीवी से लैस करने के लिए परसोडिंग में भी पास किया हुआ था, और इस चीज़ को लगाने के लिए भी सीसीटीवी कैमरा का हुआ था। लेकिन कार्यकाल ख़त्म होने के बाद हमको फिर इस चीज़ का जानकारी नहीं है। हाँ, ये तो है कि लगातार चोरी हुई, इससे भी हम लोगों को भी बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये चोरी भी हुई है तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जब तक हम लोग अपने कार्यकाल में रहे तब तक हम लोग, चाहे वो प्रशासन हो चाहे प्रशासक हो, हम लोग हमेशा टाइट रहे।
हम लोग हमेशा कहे कि आपकी जो मॉनिटरिंग की गाड़ी है हमेशा चलती रहनी चाहिए, हमेशा देख रेख होनी चाहिए। इस बीच में अगर होता है तो ये तो सब, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। अगर आप चुनाव अगर जीत कर आते हैं तो मतलब ये सब कब तक ठीक हो जाएंगे? पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता रहेगी जो मेरी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, शहर को सजाने के लिए, शहर को साफ सुथरा करने के लिए, लाइट की व्यवस्था, CCTV लगाना, और जितनी बड़ी योजना है, टाउन हॉल बनाना, आश्रय गृह हो गया आपका, अभी नगर पंचायत का ऑफिस नहीं है, सब तरीके की ज़मीन हम लोग देख के रखे हैं। वो सभी विकास के कार्य जो बाधित हैं, जैसे कहीं नाली, कहीं पटियाँ, कहीं आवास, कहीं PCC, उस सभी कार्य को करना है। सभी जनताओं का एक और सवाल है कि स्वास्थ्य संबंधित कार्य जो कि यहाँ पे ट्रोमा सेंटर बना हुआ है, उसमें किसी प्रकार के ना तो डॉक्टर हैं, ना कुछ किसी प्रकार की सुविधा है, ना वो चालू है। इसको लेकर के आप क्या करेंगे आगे? हमने तो सरकार से बार बार मांग की है इसके बारे में। नगर उटारी में एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना किसी बच्चे को खेल के लिए किसी प्रकार के यहाँ पे सरकार की तरफ से नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार की योजना नहीं है जो बड़ी योजना है, ताकि यहाँ पे कोई खेल का सुविधा हो सके और बच्चे यहाँ से जिला तक पहुँच सके या स्टेट तक जा सके। इसके लिए क्या है? इसके लिए तो जैसे ही हम आते हैं अपने स्थान पर, बहुत ऐसी सरकारी ज़मीन है जिस पर स्टेडियम, पार्क बनेगा। हम लोगों ने प्रपोजल भी तैयार किया है और बहुत योजनाएं हैं जिसका DPR भी तैयार है। मैं आपको ये भी जानकारी दे देना चाहती हूँ कि DPR भी तैयार है। जैसे कचरा कहीं भी आपका फेंकाता है, उसके लिए भी कचरा डंपिंग वार्ड हम लोग बनाए हैं, कचरा निस्तारण का, उसका भी हम लोग DPR तैयार करके रखें। क्योंकि मैं इस पद पर रह चुकी हूँ और 3 साल के समय में हमने बहुत योजनाएं, बहुत काम ले के रखा है, DPR तैयार करके रखा है, लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण तो हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं 3 साल के समय का। तो नगर उटारी में लगातार जाम लगा रहता है, और जैसे अभी भी यहाँ पे मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिस बच्चे को कई बार इसे फेस करना पड़ता है, जिसे लेट हो जाता है लगातार जाम की वजह से। इसका जब बनकर आएंगे, अब चुनाव जीत कर आएंगे, तो इस पर आप कार्य क्या करेंगे ताकि जाम से मुक्त मिल सके यहाँ के जनता? देखिए, जाम से हम मुक्त करवा सकते हैं, लेकिन मैं भी एक ऐसे छोटे से घर से हूँ कि मेरे पति और मेरे ससुर एक झोपड़ी लगा के और आयरन करते थे, तो मैं वैसे परिवार से हूँ। तो जब तक उन लोगों का स्थान हम नहीं दे सकते हैं, टेम्पो वालों का, तब तक हम किसी भी ठेला खोंचा वाला को नहीं हटा सकते हैं। ये कब तक, मतलब बनने के बाद कब तक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जो पूरी तरह से उनको व्यवस्था दिया जाएगा, जैसे ही कार्य मुक्त हो जाएंगे जो जाम जैसे से निजात ही मिलेगा? हम पद पर आते हैं, ज़मीन चिन्हित करते हैं, उन लोगों के लिए स्थान चिन्हित हो जाएगा, बनेगा, उन लोग वहाँ स्थान पर अपना रोजी रोजगार करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक है कि जाम की समस्या कम हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि हाईवे बनने से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो शहर से पार होती थी वो हाईवे से पार हो रही है। उसी तरीके से यहाँ तो अब छोटी और मोटरसाइकिल की बात है। तो हम जब तक स्थान नहीं दे सकते हैं तो हम किसी को छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं और ना हम तंग करेंगे। नगर उटारी में लगातार यहाँ पे लाइट की कमी भी देखा गया है, और जनता का ये भी कहना है कि लाइट हर वार्ड में नहीं रहने के कारण जो है कई बार फेस करना पड़ता है, जो चोरी भी लगातार हो रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे सफाई कार्यकाल में भी नहीं लगातार किया गया। ये भी जनता का कहना है कि यहाँ पे पूरी तरह से आज भी जो है, हम लोग भी लगातार ग्राउंड में जब देखा गया तो उसमें सफाई बिल्कुल जीरो है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, नगर पंचायत नया बना है, कुछ कमियाँ रही है कि साफ़ सफाई के लिए उतना स्टाफ नहीं मिल पाना, और क्या कहते हैं, पेमेंट के अभाव से सफाई कर्मियों को पेमेंट नहीं मिल पाना। तो बीच में वो लोग भी काम को कभी छोड़ देना, कभी काम करना, कभी छोड़ देना, कभी काम करना, क्योंकि आप जान रहे हैं नगर पंचायत नया बना है। तो साफ़ सफाई की बात है या कहीं से नाली उली की बात है, तो जहाँ वैसा लगा है तो वहाँ पर भी हम लोगों ने व्यवस्था करके भेजा है और साफ़ सफाई
को साफ सफाई करवाई है, लेकिन बीच में चुनाव नहीं होने के कारण मैं बार बार बोल रही हूँ और मैं इस बात को बोलूँगी, क्योंकि अगर जनता जानेगी नहीं तो उन लोगों को ये नहीं जान रहे हैं, उनके मन में है कि विजय लक्ष्मी ही अध्यक्ष होगी तब तक, क्योंकि मैं उस समय अध्यक्ष नहीं थी। 3 साल कुर्सी के उतर जाने के बाद कार्यपालक ही काम देख रहे थे। उस बीच में उन्होंने सफाई क्यों नहीं करवाई, नाली साफ क्यों नहीं करवाई, तो ये जनता का भी हक बनता है कि हम अधिकारी से पूछें और अधिकारी का भी हक था कि हम जनता को साफ सुथरा करवाएं। एक बात और, एक प्रत्याशी ने अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में कहा कि जो 3 साल से अपने ही स्टाफों, नगर पालिका के स्टाफ को ही सैलरी न दे पाए हैं, वो क्या नगर पंचायत का विकास करेंगे? इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बता देना चाहती हूँ, यही तो बात है, यही तो बात है। नगर पंचायत नया बना हुआ है तो स्टाफ का सैलरी ये तो क्या नाम है, कार्यपालक बताएंगे कि काहे नहीं दिए। इसका जवाब तो हम नहीं देंगे, उनको ये बात कार्यपालक से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तो अभी आपके बीच में सफाई वाला भी बात रखा, तो मैंने ये रखा कि हमारे जो सफाई कर्मी भाई बहन थे उन लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर नया नगर पंचायत बना है, इसमें सभी को सहायता करना होगा। इस नगर पंचायत देखिए, कचरा भी आता है, हम भी फेंकते हैं, आप भी फेंकते हैं, नाली भी जाम होता है, हम भी कचरा डालते हैं, आप भी डालते हैं। इसमें आप भी हमारा सहयोग कीजिए, हम भी आपका सहयोग करते हैं और दोनों का सहयोग से ये ज़रूर साफ होगा। और ये पूरे विश्वास से हम कहना चाहते हैं कि कार्यपालक ने स्टाफ कितना रखा, कितना साफ सफाई नहीं हुआ, लेकिन हम अपने आने के बाद स्टाफ को पूरी तरीके से ज़्यादा संख्या में रखेंगे, जिससे हर वार्ड में वो काम कर सकें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रहेगा। क्या उम्मीद करते हैं इस बार आप नगर पंचायत की जनता से? नगर पंचायत की जनता मेरी माँ बाप है, क्योंकि आज जो विजय लक्ष्मी तीसरी बार चुनाव लड़ रही है तो वो इन्हीं के द्वारा हम जन्मे हुए प्रत्याशी हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुनः हमें यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी और मैं उस कुर्सी तक पहुँचूंगी और जो विकास काम आधा रहा है, अधूरा रहा है, उसको भी मैं पूरा करूंगी। और मैं जनता से भी यही आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि मैं आपकी बहू बेटी, आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। 7 नंबर पर बक्सा छाप है, आप उस पर मोहर लगाएं ताकि मैं आप लोगों के बीच में अधूरा काम पूरा कर सकूं, विकास कर सकूं।